तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। और द स्पोर्ट्स लैब पे फिर से मैं ज्वाइन हो चुका हूँ कोलंबो से डायरेक्टली, और मेरे साथ अंकित भैया भी मौजूद हैं। हेलो अंकित भैया, कैसे हो। एकदम बढ़िया। और कल की जीत के बाद तो यार मतलब क्या ही बोलूं मैं। हम लोग जो भी बातें कर रहे थे इससे पहले कि पाकिस्तान थोड़ा ऊपर है नीचे है, इंडिया ने उनको एकदम जमीन पे ला दिया है। और एक बिल्कुल रिएक्ट बुलडोज बुलडोज कर दिया है। बैम्बूजल बुलडोज जो भी अपन वर्ड यूज कर सकते हैं। बट यार क्या विक्ट्री थी, मतलब क्या खेले हैं यार अपने लोग। अपने सारे क्वेश्चंस के ऐसे लग रहा था कल आंसर आ गए हैं। स्पेशली केएल राहुल की 100 के पास उन्होंने विकेट कीपिंग भी करी। It was such, it was the biggest win for India against Pakistan। 228 रन की इतनी बड़ी विजय अभी तक हमने करी नहीं है। और पाकिस्तान को मतलब फ्लोर पे लेटा दिया कल। तुम तो वहां थे, तुम बताओ। बिल्कुल। और बिल्कुल व्हाट अ डे फॉर टीम इंडिया। मतलब हम तो स्टेडियम के अंदर थे तो वो माहौल ही अलग था। पाकिस्तानी फैंस तो जाने लग गए थे जब भी उनके तीसरा विकेट आउट हुआ, शायद मोहम्मद रिजवान आउट हुए, तब वो सब निकल चुके थे स्टेडियम से बाहर। सिर्फ वहां पे इंडियन दर्शक मौजूद थे और कुछ गिने चुने पाकिस्तानी मौजूद रह गए थे। और शर्मनाक हार पाकिस्तान की, 128 रन पे ऑल आउट। मतलब उनके दो बल्लेबाज तो आए ही नहीं। वो शायद अगला मैच भी नहीं खेलेंगे, नसीम शाह और हारिस राउफ। हम्म, इंडिया फिर से, कुलदीप यादव की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। सब। बैटिंग यूनिट पे तो मैं बाद में आता हूँ। बॉलर्स का बहुत ही डाउट था हमें स्टार्टिंग से, जसप्रीत बुमराह हो चाहे मोहम्मद सिराज हो, इवन हार्दिक पांड्या की वो जो गेंद अंदर आई है, जरा ओहो हो, मजा आ गया बहुत वो देख। याद रहेगी काफी टाइम तक। यार कल है ना, सब लोग बोल रहे थे कि इंडिया कुछ मतलब अलग विकेट पे खेल रहा था, बाद में विकेट सीम पेस कर रहा था। लेकिन मुझे लगा कि जब इंडिया बॉलिंग पे आया ना, तो जो इंटेंट था इंडियन बॉलिंग का, स्टार्टिंग फ्रॉम जसप्रीत बुमराह, उन्होंने शुरू में बहुत जबरदस्त स्पेल डाला। और एक ट्रैप में पाकिस्तान ऑलरेडी फंस गया था, क्योंकि हमने देखा कि इमाम भी थोड़ा टाइम लेके खेल रहे थे। उसके बाद फकड़ ने भी 10-11 बॉलें खेल ली जब तक वो, मतलब उनकी जो हमारी जो बॉलिंग थी। और उसके बाद हार्दिक ने जो बॉल अंदर आके बाबर को बोल्ड किया, मतलब बाबर एक अच्छे बैट्समैन है, थ्रू द लाइन खेल रहे थे, बॉल अंदर आया और वो बोल्ड हो गए। तो हमारी बॉलिंग एकदम चढ़ के बॉलिंग हुई है। और विकेट को आप एक पर्टिकुलर वे में थोड़ा सा, ठीक है आप विकेट को ज्यादा वो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बॉलिंग की जो कल क्वालिटी थी, राइट फ्रॉम बुमराह टू सिराज टू हार्दिक एंड टू शार्दुल ऑल्सो, जो शार्दुल ने रिजवान को आउट किया है। शार्दुल भी एकदम चढ़ बिल्कुल के आगे बॉल डाल रहे थे, सीम पोजीशन अच्छा था। और कल देख के मजा आ गया यार, क्या बॉलिंग। और कुलदीप तो खास तौर से, हमें पता है कि वो एक अच्छे, मतलब उनका बॉल से जब हाथ निकल से बॉल निकल रहा है तो लूप जो हम कुलदीप का देख रहे थे वो हम शुरू से देख रहे हैं। दे कांट प्ले हिम, दे कांट प्ले दे हिम, कांट प्ले जो हिम। चल रहा है ट्रेंड पूरे इंटरनेट पे। वो बिल्कुल, दे कांट प्ले हिम जो ट्रेंड हमने इंटरनेट पे देखा है, और जो किसी एक बड़े आदमी ने दे कांट प्ले हिम यही लिखा था ना। जी जी, यही लिखा था और उसका बिल्कुल सटीक जवाब उनको मिल गया। और यार एक चीज की कल जो सबसे ज्यादा खुशी हुई ना, जो विराट का मास्टर क्लास देखा है। मतलब जो वनडे का जो एक टेम्पलेट होता है ना, कि शुरू में आओ, धीरे धीरे अपना स्कोर बढ़ाओ, और लास्ट में जाके 122, और लास्ट की बॉल पे जो छक्का मारा है विराट, तो ऐसा लग रहा था कि कल सोच के आए थे। वो पहले दिन भी दिख गया था कि केएल और विराट का जो थोड़ा सा बैटिंग का जो वो देखा था हमने, उसमें दिख गया था कि हमें यार ये बड़ा स्कोर करेंगे। बट व्हाट अ डे, एंड यू हैव सीन लाइव विराट मेकिंग 100 अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड ही ऑलवेज गेट्स हिज ए गेम अगेंस्ट पाकिस्तान। हार्टनिंग टू सी, हार्टनिंग, और दिल गदगद हो गया यार, बिल्कुल मजा आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे बोल रहे हो ना, मेरे को वहीं से वो इंडियन फैन के जो इमोशन है ना, वो दिख रहे हैं मेरे को। और स्पोर्ट्स लैब पे ही हमने एक शॉट भी डाला है विराट कोहली का, जो 100 का मोमेंट था स्टेडियम से लाइव, और जो माहौल था वहां पे वो भी देखने को मिलेगा। तो जल्दी से दर्शकों को मैं बोलता हूँ कि अगर आपने वो नहीं देखा तो जल्दी जाइए वो देख के आइए, 1 मिनट का शॉट है। और व्लॉग भी अपलोड हो चुका है जो फर्स्ट डे का था, जिस दिन बारिश हुई थी। विराट कोहली से पहले एक बार इंडियन बैटिंग की स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं, जो टोन सेट किया था परसों शुभमन गिल और रोहित शर्मा, मतलब आते ही उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी हो चाहे नसीम शाह हो, जिस टोन में बैटिंग की थी, विराट कोहली केएल राहुल उसी को आगे लेके गए। और विराट कोहली हम सब जानते हैं कि जब वो सेट हो जाते हैं तो ओ उनसे बेहतर बल्लेबाज दुनिया में कोई नहीं है। यार, नसीम को जो कल उन्होंने स्ट्रोक प्ले किया ना, सॉरी, सर शाहीन को जो स्ट्रोक प्ले किया है गिल ने, शुरू काउंटर अटैक कर दिया आके, उनको पहले बैकफुट पे लेके गए। और उसके बाद नसीम नसीम शुरू में अच्छा बॉल डाल रहे थे, बट नसीम को वो ढंग से खेले। रोहित भी कल बहुत अच्छे फॉर्म में थे, लगातार 2 छक्के मारे। उसके बाद बिल्कुल उसके बाद गिल भी एक अच्छी स्टार्ट हुई, उसको जो कंसोलिडेट होता है,
वो कल हमने इंडियन टीम से देखा। और जो हमारी बैटिंग लाइनअप है ना, जो बैकबोन है हमारी बैटिंग लाइनअप में, वो है हमारी स्किल ऑफ बैटिंग। कल हमने अपनी स्किल ऑफ बैटिंग देखी, जिस जो हमारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है, जो इमेज है हमारी बैटिंग कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, है ना, कई लोग तो क्लास को के लगा के बोल रहे हैं। मैंने देखा एक दो लोग क्लास जी को के लगा के बैठे हैं। तो जो हमारी बैटिंग की डेप्थ है, और हार्दिक तो आए नहीं, किशन तो आए नहीं, देख के मजा आ गया। और विराट तो स्पेशली जो इन्होंने इनिंग बिल्ड किया है, उसके बाद आराम से मतलब उसको बोलते हैं ना कि क्या मतलब एकदम नदी जैसे नदी में तैरता है ना, फ्लोइंग विद द रिवर, एंड व्हाट एन इनिंग्स यार। 122 आप नॉक करते जा रहे हैं। सिंगल डबल का जो उन्होंने कल 45 से बिल्कुल 50 बिल्कुल। डबल्स जो क्रिएट कर रहे थे, इज अ सुपर फिट मैन। और एक चीज और, कल उन्होंने अपने 100 बनाई है, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है 50 100 बनाने का, सचिन को क्रॉस करने का, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है, जी 9 10 मैच ये भी है। और अभी दो जी। दो मैच आई थिंक यहाँ पे भी है हमारे, 2 3 मैच। 4700 हो चुकी है। 47 रन हो चुकी है, और 3 बार वो सचिन के पार पहुंच जाएंगे, तो यार ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इसके बाद बहुत कम होना है वर्ल्ड कप के बाद। जो हम वनडे क्रिकेट खेलेंगे, मुझे लगता है विराट भी थोड़ा कम खेलेंगे, बट आई थिंक नंबर 1 प्लेयर है वर्ल्ड कप वनडे क्रिकेट के विराट। और और उनका जो प्रेमदासा में जो रिकॉर्ड है, पिछले 4 मैच है उसमें 400 है उनकी, सेम ग्राउंड पे। आज फिर उनका मैच है 5वां। मेरे को तो लग रहा है आज भी श्रीलंका को थोड़ा बच के रहना चाहिए उनसे। और कल क्या उन्होंने सिचुएशन है बोल दिया था। बारिश कैसा है वहाँ पे, क्या मौसम है? जी, अभी अभी मैंने स्पोर्ट्स लैब पे एक वीडियो और डाला है वेदर अपडेट का। आ, बारिश के, मैं फिर से वही है कि मैं जो बोलता हूँ वैसा होता नहीं है। कोलंबो का वेदर थोड़ा मेरे हाँ, तुमने साथ बोला है ये थोड़ा चीज, कुछ पता नहीं है हंसी कोलंबो। खेल खेलता है। हाँ। जी। क्योंकि समुद्री किनारा है, हवा चलती है यहाँ पे। कभी जब बादल होते हैं तो बरसात नहीं होती। जब पूरा खुला आसमान होता है और मैं वेदर अपडेट में जोर से बोल देता हूँ कि भाई आज पूरा मैच होना है, तो 10 20 ओवर में बारिश हो जाती है। तो मैं आजकल थोड़ा संभल के चल रहा हूँ वेदर अपडेट देते वक्त। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा एकदम से निकल के आना, क्योंकि दो उनके बॉलर अगर इंजर्ड हो गए हैं। और मुझे कल ये लगा कि बाबर भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे शुरू। बाबर बाबर भी मतलब बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में चले गए थे, हालांकि उन्होंने 2 बाउंड्रीज जी मारे। बट एक बहुत ही जबरदस्त, कल बुमराह का स्पेल भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या वो बिल्कुल बिल्कुल। बैक ऑफ। और अप्रोच भी नजर नहीं आया, स्टार्टिंग से अप्रोच नजर ही नहीं आया कि 350 चेज करने। तो एक कम से कम एक मोमेंटम होता है कि 2 3 चौके मारे स्टार्टिंग में जल्दी से, तो वो बैटिंग के कुछ मोमेंटम नजर नहीं आया। 10 बॉल में 0 रन बाबर आजम, 10 बॉल में 0 रन फकर जमान, ऐसे तो फकर जमान। स्टार्ट मिले हैं उनको। और इमाम को जो विकेट लिया ना कल बुमराह ने, क्या एक मतलब क्लास डिलीवरी थी, अनप्लेबल डिलीवरी थी। उससे इमाम पहले आए पता और है आपको क्या हुआ था? एक इंसिडेंट और हुआ था उससे पहले। क्या हुआ था जो बताओ। आम आम का जो बैंड पहन रखा था बुमराह ने, तो इमाम ने एम्पायर को जाके बोला कि उनका आम बैंड बैंड हटवाओ। हटवाइए। हाँ। तो उन्होंने वो एम्पायर को पकड़ाया और उसी ओवर में उनको आउट किया। यार मुझे इमाम की शुरू से एक बहुत बड़ी एक, उनको वो लगता है वो बहुत ज्यादा टेक्निक पे ध्यान देते हैं। उसी वजह से वो, मुझे लगता है टेस्ट मैच में तो वो थोड़ा उनका ठीक है चल जाएगा, बट वनडे में वो स्ट्रगल करते हैं इस तरीके के बॉलर से। और बुमराह ने एकदम सही टप्पे पे उनको बॉल डाली थी। इस तरीके से मैंने इमाम को आउट बिल्कुल होते पहले भी देखा है। इसीलिए बिल्कुल। पाकिस्तान को बहुत जल्दी शान मसूद को खिलाना पड़ेगा, बिकॉज ही इज अ बेटर बैट्समैन देन इमाम इन दी वनडे फॉर्म। मुझे 100% लगता है। बाकी कमिंग बैक टू बाबर रिजवान, आई थिंक रिजवान को तो अनप्लेएबल डिलीवरी डाल दी कल। मतलब वो पूरा स्क्वायर हो गए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उनको भी। और उसके बाद कुलदीप आए जब, तो यार फकर को भी उन्होंने निकाल दिया। और कुलदीप ने उनकी तो सारी बॉल ही अनप्लेएबल थी, वो तो पढ़ ही नहीं अनप्लेएबल। पा रहे थे कोई भी। मुझे है ना वो विकेट याद आ गया 96 वर्ल्ड कप में, है ना, श्रीलंका ने इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल पहले बैटिंग करी थी, तो एकदम अलग विकेट था। जैसे ही श्रीलंका के स्पिनर्स आए ना कोलकाता में, वो सारे इंडियन बैट्समैन स्पिन के चक्कर में फंस गए। तो कल ऐसा ही मुझे लग रहा था कि सारे कुलदीप ने अकेले नहीं कल। लेकिन यार व्हाट अ विन, बिल्कुल। व्हाट कल अ तो विन। कुलदीप हाफ क्रैकर पर भी विकेट ले रहे थे। इफ्तिकार का मेरे को याद है कि छक्के वाली बॉल थी, वो आधे पिच पे डाली हुई बॉल, और उसको वो सामने सीधा कैच दे बैठे। बिल्कुल। और पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अब ये मैच जीतना, क्योंकि अगर उनका एक मैच श्रीलंका से है, और श्रीलंका भी टीम इतनी कोई इजी नहीं होगी, क्योंकि वो भी घर में खेल रहे हैं। और पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं, तो एशिया कप के मुकाबले में थोड़ा सा पाकिस्तान को ध्यान रखना पड़ेगा। जी। उनका उनका एक मैच श्रीलंका से जरूर है, पर उनका एक मैच बारिश के साथ भी है। अगर यस। बारिश आज हो जाती है और अगले मैच में श्रीलंका पाकिस्तान में भी अगर बारिश हो जाती है, तो श्रीलंका घर बैठे बैठे फाइनल खेल लेगा। और पाकिस्तान क्योंकि नेट रन रेट उनकी पहले ही 228 रन से वो हारे, तो नेट रन रेट का तो वो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं उस रेस में।
अगर आज भी बारिश होती है और पाकिस्तान और श्रीलंका वाले मैच में बारिश होती है, प्रिडिक्शन सभी दिन है बारिश का, तो ऐसा हो भी सकता है और कोई रिजर्व डे भी नहीं है। अगर वैसा बारिश होती है तो बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान को फाइनल पहुंचना। अच्छा एक चीज और, कल जो मैं टीवी पे देख रहा था, तुम तो ग्राउंड में थे, एक हार्दिक का जो स्पेल था, अच्छे बाउंसर्स डाले, एक तो ऊपर से गई थी केएल राहुल की, तो जी हार्दिक काफी फिट लग रहे हैं। और जो होता है ना, पूरा बैक को बैंड करके बॉलिंग, पूरा दम लगा के बॉलिंग, अच्छी शॉर्ट पिच बॉलिंग डाले, तो उसके बारे में तुमने लाइव देखा तो हार्दिक का एक अच्छा, मेरे को लग रहा है फिटनेस लेवल काफी अच्छा मजबूत करके आया, और अच्छी बिल्कुल एकदम लय में दिख रहे हैं हार्दिक भी बॉलिंग लाइन। जी बिल्कुल लय में दिख रहे हैं। और आपको पता होगा कि आईपीएल में वो फर्स्ट ओवर डालते हैं, तो नई बॉल का भी उनको एक्सपीरियंस है, स्विंग कराने का एक्सपीरियंस है उनको। और आजकल दो नई बॉलें मिलती है तो स्विंग होती है 13-14 ओवर तक, 15 ओवर तक भी बॉल स्विंग होती है, क्योंकि 5-7-8 ओवर पुरानी बॉल होती है दोनों तरफ से। तो अगर वो कल 11वें ओवर में शायद उन्होंने बोल्ड किया था बाबर आजम को कुछ, तो पांचवा छठा ओवर ही था उस बॉल से, तो अच्छी हम्म। खासी उनको स्विंग, वो तो बॉल अलग ही अंदर आई वो उनकी। और मेरा जो व्यू था बिल्कुल 90 डिग्री व्यू था तभी हम्म। कॉर्पोरेट बॉक्स से। और अमेजिंग टू सी हार्दिक पांड्या फ्रॉम बाउंसर्स करा रहे हैं, बाउंसर्स कीपर के करा ऊपर रहा से है। चौके जा रहे हैं, पूरा फुल थ्रोटल पे हार्दिक पांड्या हाँ, जब बॉलिंग कराते हैं ना, तो एक कपिल देव की याद दिला देते हैं। कपिल देव की तो थोड़ा कंपैरिजन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पहले भी हम लोग कर चुके हैं, फिर हार्दिक थोड़ा नीचे आके थे लेकिन यार अभी हार्दिक को जब देखते हैं ना, बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि नहीं, बैटिंग कल में भी अच्छा कर कल रहे हैं और एकदम बॉलिंग। कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस थी। अगर आप देखें बिल्कुल। ओपनर्स, दोनों ओपनर्स की 50s, नंबर 3 की 100, नंबर 4 की 100, और फिर जब बॉलिंग में आते हैं, हार्दिक पांड्या का विकेट, जसप्रीत बुमराह का विकेट, शार्दुल ठाकुर का इंपॉर्टेंट विकेट, और फिर कुलदीप यादव ने तो खत्म ही कर दिया पाकिस्तान को। तो वही है, पाकिस्तान का भी हम देखें तो कब हल्की सी उनकी टीम जब ऊपर आती है तो उनके ही कंट्री से, चाहे वो एक्स क्रिकेटर्स हों, चाहे हाँ, वो बहुत उनके ज्यादा भी कोई उनको मीडिया पीछे पर्सनल पड़ हो, जाते हैं, बहुत ज्यादा उछलने लग ऊपर भी जाते हैं। चढ़ाते हैं, और और कल बहुत नीचे भी उतार दिया। जी जी, वो एक ही बहुत साथ ऊपर चढ़ते हैं, एक ही साथ एक नीचे साथ उतर नीचे जाते होता है। हैं। हाँ, लेकिन यार कमिंग बैक टू, वी हैव टू डिस्कस केएल राहुल। सी, हमने डिस्कस किया था, वी डोंट नो जी व्हाट इज हिज फिटनेस एंड व्हाट वी डोंट नो अबाउट हिज फॉर्म, ही हैज नॉट प्लेड फ्रॉम लास्ट 6 months, बट व्हाट एन इनिंग्स ही हैज प्लेड, he has given us the surety, kind of a surety for all the Indian fans that he is there, he is keeping, he is also batting well, and what a class inning। एक जो उन्होंने छक्का कल शादाब को मारा है, जो एक बॉल स्पिन पे उन्होंने, जो मिड विकेट, आई जी थिंक लॉन्ग ऑन पे जो छक्का मारा है, जी क्लास शॉट था वो। उसको देख के मेरे को लगा केएल राहुल इज बैक एंड इस क्लास इज बैक। और हम इस चीज का वेट कर रहे थे, केएल राहुल ने कल काफी सारी जबरदस्त इनिंग के लिए। और क्या लगता है तुम्हें, ग्राउंड में क्या माहौल था? केएल भी काफी इमोशनल होंगे, क्योंकि 6 महीने क्रिकेट से दूर रहे, आए और इतना बड़ा मैच में अच्छा 100 बना के गए हो, वो भी नॉट आउट। जी, इट्स नेवर इजी टू कम बैक, और कम बैक अगेंस्ट पाकिस्तान, स्पेशली बड़ा मैच होता है हमेशा पाकिस्तान का, आई बॉल्स होती है। केएल राहुल के साथ हम यही देखते हैं कि जब बड़ा प्रेशर मैच होता है तो वो थोड़े डगमगा जाते हैं, पर काफी समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में आए। और स्टैंपिंग इज अथॉरिटी, परसों हमने देखा 17-18 रन पे नॉट आउट थे, पर एक दो चौके बहुत ही अच्छे लगाए थे, एक पुल शॉट लगाया था मेरे को याद है। हाँ। बहुत ही अच्छे चौके लगाए थे दो। और फिर कल तो क्या कहना उनका, लाजवाब, विराट कोहली को हाँ। सेकंड फिडल खिला रहे थे वो। हाँ, विराट शुरू में। कोहली 50 रन तक वो सिंगल डबल उनको स्ट्राइक दे रहे थे, और केएल राहुल अग्रेसर थे वहां पे, तो कंप्लीटली डोमिनेट किया पाकिस्तानी बॉलिंग को। और फिर जब 100 हो गई एक बार, तो फिर शायद उन्होंने फिनिश भी 111 105 कुछ बॉल में किया, तो स्ट्राइक रेट भी उन्होंने 100+ कर ली थी लास्ट में। नहीं, बहुत ही गजब इनिंग थी केएल राहुल की। सो ओवरऑल हम देखिए, टीम हमारी तो काफी अच्छी दिख रही है, क्योंकि हार्दिक के भी रन आ गए, किशन के भी रन आ गए, और हमारे शुरू के 4 बैट्समैन ने भी रन बनाए। थोड़ा सा कंसर्न गिल को लेकर था, लेकिन गिल भी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। और मुझे ये लगा कि जो इंडिया की प्लानिंग थी कल, वो पाकिस्तान को पूरा सरप्राइज, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान थोड़ा इजी भी हो गए थे, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गए थे। उनकी मीडिया को जो तुम बता रहे हो, उनके एक्स प्लेयर बहुत ज्यादा उनको चढ़ाते, शोएब अख्तर भी आ गए थे कोलंबो उनको सपोर्ट करने। जी एंड बिहाइंड द बैक जो नॉइज होती है वो पाकिस्तान क्रिकेटर्स की बहुत ज्यादा थी, कि नहीं इंडिया वाले ऑन द बैक फुट एंड दिस एंड दैट, दे आर नॉट एबल ये टू। उनके प्राइम मिनिस्टर से लेके उनके जो हाँ। एक्स जो बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उन सब लोग कि इंडिया डर गया है, इंडिया हाँ, ये हो वो गया है, सब हम जो वर्ल्ड डर कप गया में है नहीं वो खेल रहा इंडिया है, है। पाकिस्तान में हाँ, नहीं खेल। तो इंडिया ने कल दिखा दिया कि भैया कहीं भी खेल लो, क्लास इज परमानेंट।
मतलब कल यार, मैं कल स्पेशली जो इनिंग्स कोहली ने खेली है, विराट की जो इनिंग्स थी ना, वो मतलब देख के ऐसा लगता है कि ये टेम्पलेट होता है भाई, ऐसे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं वनडे को, बिना किसी उलझन, कोई आराम से उन्होंने अपना स्ट्राइक रोटेट किया शुरू में जब बॉल आ रही थी, लेकिन जहाँ फिनिश जो उन्होंने किया कर लास्ट में आके, अनबिलीव। और जो लास्ट शॉट मारा ना, वो एकदम ऐसा लग रहा था कि कंप्यूटर आता है ना, बॉल डाली, उनको पहले ही पता था वो क्या करने वाला है, टक चक्का मार के अपना इजी उससे बात। उससे उससे ठीक पहले एक नसीम शाह को छक्का मारा था सामने। हाँ, अ, वो तो हारिस राउफ की याद दिला दी थी, जो T20 वर्ल्ड कप में मारा था, बिल्कुल, कुछ वैसा ही वो शॉट बिल्कुल। मारा था उन्होंने। हाँ, वो कल एक शॉट उन्होंने जो मारा था, ऑन द राइज मारा था, टेनिस बॉल जी, काइंड ऑफ बॉल। 90s में थे शायद उस समय। 90s में तो क्या वो, मतलब विराट इज बैक, एंड आई थिंक he'll scare, he'll be, पर he'll be पर the force to एक reckon on. एक एक चीज अभी भी मेरे को समझ में नहीं आई कि अगर आपने, पता नहीं मैंने, आपने देखा हो या नहीं, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रोहित शर्मा ने एक बात कही कि केएल राहुल को हमने जस्ट मैच से पहले ही बताया कि वो खेल रहे हैं आज, और ही वाज बैक, हाँ, ही वाज 30 रेडी। मिनट्स, और 30 मिनट्स कुछ बोला जी, उन्होंने। तो उससे पहले ही श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो जाता है अचानक से, बैक स्पैज्म हो जाता है उनको, और आधे घंटे के अंदर ही केएल राहुल को बताया जाता है, और वो उसी दिन मतलब 100 मारते हैं उसी मैच में, और आई फिर थिंक आई कीपिंग भी थिंक करते हैं। मुझे लगता है कि मोर देन एनीथिंग नाउ, हमारी जो केएल राहुल की स्ट्रेटेजी, जो हम इतने दिन से सब क्वेश्चन मार्क कर रहे थे उनको भी, वो चल गई है। तो आई थिंक रोहित ने थोड़ा सा बता दिया, आधा घंटे पहले तो नहीं, 2-3 घंटे पहले बता दिया होगा कि नहीं नहीं, कितने मेरा बॉल सवाल है। कीपिंग को लेके है। अगर अगर आप अगर चलो 2-3 घंटे पहले भी बताया, तो मतलब आपका मेन कीपर ईशान किशन थे तब लेकिन तक। मुझे एक चीज अच्छी लगी कि कल 350 पौने 400 स्कोर बना लिया था इंडिया ने, उसके बाद वो कीपिंग भी करने आ गए। उन्होंने ईशान किशन को मौका नहीं दिया, इससे क्या हुआ और कि पूरी उनकी और फिटनेस का अच्छी एक कीपिंग की, अच्छी अच्छी कीपिंग की कीपिंग कल करी। उन्होंने। जडेजा की हाँ, कुछ बॉल्स थी जो हाँ, बाउंस हो रही थी, स्पिन भी हो रही थी काफी, तो बढ़िया कीपिंग की वजह से। नहीं नहीं, वो कल एकदम फिट लगे, और आई थिंक ही हैज आंसर्ड एवरीवन दैट ही इज बैक। एंड आई थिंक रोहित भी थोड़ा अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं अब, और गिल ने भी जो काउंटर अटैक किया है शाहीन को, उससे पूरा पाकिस्तान तो हिला हुआ है। जस्ट हम इसी तरह खेले, और आई थिंक एशिया कप हम जीतना ही चाहिए, क्योंकि आई थिंक अराउंड ऑल द टीम्स इन एशिया कप हम लोग, एटलीस्ट इन ओडीआईज हमारा क्रिकेट काफी आगे है, क्योंकि हमारे बैट्समैन की जो टेक्निक है, जो टेम्परामेंट है, और जिस तरीके की हमारी बैटिंग लाइनअप है, वो बहुत ज्यादा क्लास प्लेयर्स हैं यार। रोहित हो गया, केएल हो गए, विराट तो क्या ही बोले हम उसके बारे में, तो अपन कुछ बोल ही नहीं सकते विराट के बारे में। तो हमारा जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है। जस्ट हमें ये देखना है हम बॉलिंग में कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि हम बैटिंग जब भी सेटिंग करेंगे, हम चेस करेंगे। जिस दिन हम बैटिंग करेंगे, फर्स्ट टीम्स लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो अलग लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड भी बहुत अलग लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है। तो बस जी, उसको हमें ध्यान रखना है, और आई थिंक टीम बिल्कुल सेटल्ड है, एंड वी हैव अ गुड टीम, वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द एशिया कप एज वेल एज द वर्ल्ड कप। बिल्कुल, वी हैव अ वेरी वेरी गुड चांस। और कल एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भी मेरे से बात की थी कि इंडिया के चांसेस क्या नजर आते हैं। मैंने बोला सर, इंडिया में वर्ल्ड कप है, और ये टीम इंडिया के अंदर हारने वाली नहीं है, क्योंकि अ, आप देखिए, अब जब इंडिया की बॉलिंग चढ़ के खेलती है ना, तो इंडिया बिल्कुल एक अनबीटेबल टीम लगती है। और मैं हमेशा और यही बोलता हूँ, बैटिंग में, तुम्हें कि बॉलिंग ही मैच जिताएगी। बैटिंग में तो हम 350 बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि हमारे बैट्समैन हैं। लेकिन इंडिया में फ्लैट ट्रैक्स, हमको वर्ल्ड कप में याद रखना है, बॉलिंग, हमको बॉलिंग चाहिए, विकेट टेकर्स। और और जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने जो रोटेट किया अपने बॉलर्स को, जसप्रीत बुमराह ने 5 ओवर डाले, शार्दुल ठाकुर ने शायद 4 ही ओवर डाले, हार्दिक पांड्या ने 5 ओवर डाले, तो 5 से ज्यादा फास्ट बॉलर ने ओवर ही नहीं डाले। सिराज ने भी 5 ओवर डाले, क्योंकि पता है कि कल बैक टू बैक मैच खेलना है, तो उन्होंने स्पिनर्स के साथ ही 6-7 ओवर शायद जडेजा ने डाले, और 8 ओवर कुलदीप ने डाले। और तो एक चीज और, कल बार बार टीवी पे दिखा रहे थे कि अगर पाकिस्तान 20 ओवर में 140 या 144 रन थे, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2 विकेट खो के इतने पे पहुंच जाता है, और फिर बारिश आ जाती है, तो पाकिस्तान विल एटलीस्ट पाकिस्तान कैन विन द मैच। तो रोहित ने जल्दबाजी नहीं करी 20 ओवर कराने की। उन्होंने जी, सारे, जसप्रीत से डलाया, हार्दिक से डलाया, शार्दुल से डलाया। तो ऐसा नहीं था हाँ कि काफी, वो क्योंकि हाँ, 13-14 ओवर में बारिश आई थी, और काफी लोग बोल रहे थे कि जडेजा से जल्दी जल्दी ओवर डलवा देने चाहिए वहां पे। हाँ, तब तक गेम भी थोड़ा दूर हो गया था, तो डलवा भी सकते थे, और लेकिन
जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग रोटेशन किए हैं, 5-5 ओवर ही करवाए हैं, तो ज़्यादा थके नहीं होंगे बॉलर्स और आज एकदम फिट आएँगे। लेकिन यार कुलदीप के लिए मजा आ गया, कुलदीप को देख के। जो अपन डिस्कस करते थे कि कुलदीप अब फाइनली जाके लग रहा है वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया है, बॉल अच्छा जा रहा है, ग्रिप अच्छा हो रहा है, उन्होंने कल आते ही दिखा दिया। एक एक तो शुरू में कैच ही छूट गया था रोहित शर्मा से, नहीं तो वो पहले ही आउट हो जाते फकर, जी, है ना। तो लेकिन स्लिप कुल में। मिला के एक सेटिस्फाइंग विक्ट्री रही है हम सब फैंस के लिए। और हम लोग बात करते रहते हैं इंडिया के बारे में इतना, आप तो वहीं हो 18 दिन से। फकर जमान की मैं एक बात बताता हूँ, पाकिस्तानी फैंस के साथ ही मैं बात कर रहा था, तो वो भी कुछ खासा कुछ खुश नहीं थे फकर जमान को लेके कि उनके काफी समय से रन्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबर आजम उनको मौके पे मौके दिए जा रहे हैं टीम के अंदर। और एक वो भी बोल रहे थे उनके अल्फाज में कि इरिटेटिंग बैट्समैन है, कि रन खड़े रहते हैं, रन अगर जब रन बनाते हैं तो आड़े टेढ़े शॉट्स मार के रन बनाते हैं, अलग एंगल्स ढूंढते हैं मैदान के अंदर रन बनाने के लिए, और जब जिस दिन रन नहीं बनाते उस दिन काफी इरिटेटिंग लगते हैं, और कल कुछ वैसा ही दिन था उनके लिए। यार कल पाकिस्तानी फैंस जो क्रिकेटिंग माइंड वाले लोग हैं, जैसे अपन इतना फॉलो कर, कल इंडियन बॉलर्स ने उनको मौका ही नहीं दिया। वो ऐसा लग रहा था तड़पड़ा रहे थे फट करके यार, अब मैं मारता हूँ, मैं मारता हूँ। एक दो उन्होंने जो शुरू में बाउंड्री मारी थी वो भी फोर्थ शॉट्स थे, कोई मिडिल नहीं कर रहे थे वो, फोर्थ जी। शॉट ज्यादा लग रहे थे उनके। बट फकर इज अ गुड बैट्समैन, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इतने खराब है। लेकिन यार वही है ना, जब बॉलिंग आपके सामने इतनी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग हो रही थी कल इंडिया की, तो मुझे नहीं लगता था पाकिस्तान के पास ज्यादा मौका था। और वाकई में देख के मजा आ गया था कल। जो 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 बुमराह ने स्पेल डाला, मतलब एकदम फायरी स्पेल था, एकदम मजा आ गया कल। और और बताओ। एक एक रिएक्शन आपका और लेना चाहता हूँ मैं, जो बातें होती है अपने पड़ोस में, बाबर आजम और विराट कोहली को कंपेयर किया जाता है, उसको आप कैसे देखते हैं? यार अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हम दोनों भी बहुत क्रिकेट खेलते हैं और देखते भी हैं। तुम बाबर की एक ऐसी इनिंग बताओ जो कल विराट ने की। मतलब बाबर इज अ गुड प्लेयर, इज अ ग्रेट प्लेयर, इज अ वेरी गुड टेक्नीशियन, बट यू नो जो उनकी उनकी कुछ लिमिट्स हैं, वो उसी के अंदर खेलते हैं। विराट हैज दैट गॉड एग्रेशन, जो एग्रेशन विराट का है वो अनमैचेबल है। जो पैशन के साथ वो आते हैं ग्राउंड पे, वो एकदम सामने रहते हैं। और कल तो वो सोच के आए थे, तो विराट जिस दिन सोच के आते हैं ना, उस दिन वो ये करके। और पाकिस्तान के अगेंस्ट तो भाई कई प्लेयर्स इंडिया के ऐसे हुए हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा अच्छा करते हैं। आप शुरू से देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर थे ए लिस्टर, ए गेम अगेंस्ट पाकिस्तान। आप आ जाइए उस पे अपने युवराज सिंह पे, पाकिस्तान के अगेंस्ट वो छोड़ते नहीं थे। एमएसडी पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ ज्यादा ही खड़े रहते थे। वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली भी एकदम टॉप नॉच में पाकिस्तान के अगेंस्ट जब मैच होता है। और एक नया और नाम जोड़ दूंगा, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भी पाकिस्तान के अगेंस्ट एकदम खड़े जी। होकर आते हैं सामने। तो इंडिया तो भाई तैयार है। और कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर की निशानी भी वही होती है कि बड़े मैच में वो खड़ा हो। और बिल्कुल। बाबर आजम की फिर से मैं एक बार और बता देता हूँ, इंडिया के सामने एक भी 50 भी नहीं है उनका, 50 भी नहीं। 100 तो दूर की बात है। तो कंपेयर तो हम उस दिन करेंगे जिस दिन हमारे सामने कुछ, इंडिया के सामने कुछ करके दिखाए, कुछ रन बनाए। कल मौका था, खड़े होते अपनी टीम के लिए और एक बड़ा स्कोर बनाते वहां पे, पर कुछ ऐसा हुआ नहीं, भाई कोहली अनफॉर्चुनेटली से फॉर हिम कंपैरिजन, एंड फॉर्चुनेटली। कोहली से कंपैरिजन बाबर का अभी कुछ भी नहीं है। जी। ये जस्ट कि देखिए, बाबर एक अपकमिंग क्रिकेटर है, एक अच्छे क्रिकेटर, लेकिन आप कोहली से यार अभी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं अभी बहुत। कोहली ने जो माउंट एवरेस्ट चढ़ा है ना, अभी बाबर उसके आधे पे भी पहुंचे हैं। लेकिन ठीक है, पहुंच जाएंगे, वो बात अलग है, बट स्टिल ही हैज लॉन्ग वे टू गो। एंड कोहली इज कोहली बॉस, वो हर जगह जाके रन बनाए हैं। तो उनको तो बाबर ने कल देखा होगा कोहली ने किस तरीके से इनिंग दिखाया उनको, वो तो ग्राउंड में ही थे। तो मजा आ गया कल तो कोहली, मतलब विराट यार, व्हेन ही प्लेज लाइक दिस ही इज समथिंग एल्स। चलिए फिर एक फाइनल क्वेश्चन और, कि क्या लगता है फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पहुंच पाएगी पाकिस्तान? आई होप फॉर द फैंस, फॉर द ब्रॉडकास्टर्स तो अच्छी बात ही होगी इंडिया पाकिस्तान टाइप, बिकॉज ग्राउंड में तो हम देख रहे हैं बहुत कम लोग आ रहे हैं। तो फॉर द फैंस, फॉर द ब्रॉडकास्टर, और थोड़ा क्या है, माहौल बन जाता है इंडिया पाकिस्तान से, और एशिया कल कप का भी कल थोड़ा रिकॉर्ड माहौल। भी टूटा है हॉटस्टार पे, हाँ, 2.8 करोड़ 2.8 सबसे और वो ज्यादा उस समय था जब व्यू। विराट और वो आई थिंक वो खेल रहे थे, केएल और विराट, एकदम से व्यूअरशिप बहुत बढ़ गई थी हॉटस्टार पे। और यार रिकॉर्ड टूटेगा अभी वर्ल्ड कप में जो होगा, उसमें भी रिकॉर्ड टूटेगा। बहुत बहुत रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि पूरे इंडियंस फॉलो करने वाले हैं वर्ल्ड कप को। और मैदान में अगर तुम्हारा जो क्वेश्चन है, अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल होता है, तो एक मीडिया हाइप भी हो जाएगा, एक ब्रॉडकास्टर के लिए भी कुछ ज्यादा मसाला हो जाएगा। इधर हमारे प्लेयर्स
और हम भी थोड़े से पम्प्ड अप रहेंगे। तो आई होप दैट इंडिया पाकिस्तान गुड कॉन्टेस्ट, आई थिंक हम वो वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, एक और कॉन्टेस्ट का वेट है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। तो कैसा लगा हमारा ये लाइव, आप सबको बिल्कुल बताइए, कमेंट्स करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द स्पोर्ट्स लैब। हैव अ गुड डे।